नमस्ते, सुस्वागतम मेरे प्यारे जवानों। मैं प्रोफेसर एसपी तुपेसर बात कर रहा हूँ आपके साथ आज पहली बार। आपको मालूम है अब अग्निवीर की जो कोई एग्ज़ाम आ रही है तो उसके बारे में खास यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तासगांव से, एम्बिशियस करियर एकेडमी तासगांव, अपना जो यूट्यूब चैनल है माय एम्बिशियस डिजिटल एजुकेशन। इस चैनल के साथ मैं अब यह वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ। आपको मालूम है कि जो एग्ज़ाम पहली बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहली बार जो कोई आर्मी भर्ती होती थी आज तक जिस तरीके से जवानों की नियुक्ति की जा रही थी, तो अब थोड़ा अलग तरीका अपनाया है गवर्नमेंट ने। इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी डिक्लेयर हुआ है कि पहली बार रिटर्न टेस्ट लेंगे, वो मतलब कि लेखी एग्ज़ाम पहले होगी, बाद में आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल तो हम लोग, आप सभी लोग फिजिकल में तो एक्सपर्ट होते ही है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है रिटर्न टेस्ट में। आप जानते हो कि 100 गुणों की क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसमें 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन बुद्धिमापन के, कि जिसको हम तार्किक क्वेश्चंस ऐसा बोला जाता है, मतलब रीजनिंग। तो आज हम देखेंगे कि ये शॉर्टकट्स क्या होते हैं, जो कम से कम टाइम में क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को फेस करना है। जो सिलेबस है, ताकि सिलेबस का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 15 ही आने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे, हम इसीलिए आपको ये वीडियो दे रहे हैं कि जो शॉर्टकट्स होते हैं, आपको मालूम है संख्या ए ये जो है, ये पहला टॉपिक है जो हमारा जो गणित है, तो इसमें संख्या ए से स्टार्ट होता है। तो उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हर एक बच्चों को मालूम है, हर एक बच्चों को मालूम है कि अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। अभी कोई सिमिलर वर्ड्स भी होते हैं ना, तो ये भी हम जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, हमें ज़्यादा हिंदी में वर्ड्स मालूम नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट हो रही है एग्ज़ाम, और इसीलिए हर एक जो कोई वर्ड होगा, उसका जो कोई पैरेलल वर्ड होगा, वो भी अपने को मालूम होना चाहिए। अपने को मालूम है कि संख्याएं में 1 से लेके 100 तक जितने भी संख्या है वो 100 नंबर है, अपने को मालूम है 100 नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक। तो उनमें से 2 प्रकार के होते हैं, एक सम संख्याएं और वो 50 है, और विषम संख्याएं। हिंदी में और मराठी में सम को सम और विषम को विषम ही बोला जाता है, तो ये भी 50 है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसे है कि वो पैरेलल पूछते हैं। अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि जो संख्या किसी टेबल में नहीं होती, जिस संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता, उसका भागफल नहीं निकलता, तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। मराठी में मूल संख्या ऐसा बोला जाता है। लेकिन एक अलग शब्द है, वो शब्द का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो है रूढ़ संख्या। रूढ़ का मतलब अभाज्य होता है, तो याद करो रूढ़ संख्या ये जो है वो 25 है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 से लेके 10 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, योगफल पूछा जाएगा। 1 से लेके 10 तक की ओनली सम संख्या का योगफल क्या होगा पूछा गया हो, बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। तो 1 से लेके 10 तक क्या सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, 1 से लेके 10 तक की सम का योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब हम जानते हैं एडिशन। तो 1 से लेके 10 तक सिर्फ 5 सम संख्या आएगी, 5। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करने का। 1 से लेके 10 तक सिर्फ 5 सम संख्या आती है ना, बस 5 मतलब 5 × 6
इसका प्रोडक्ट कर दो, आपका आंसर तैयार है। मतलब इसका आंसर आएगा 5 × 6 = 30, 30 आएगा। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। वो बोलेंगे पहले 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछेंगे? 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो अपने को क्या करना है, पहले 10 सम संख्या निकालना है, मतलब हमें 20 तक जाना पड़ेगा। और तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 नंबर आर देयर, ओनली 10 संख्या है। तो क्या करने का, 10 × 11 उसके आगे वाला नंबर ले लो ना, आगे वाली संख्या लो, उनका प्रोडक्ट कर दो, मतलब गुना कर दो, आपका आंसर तैयार है। मतलब 110 ये आपका आंसर आएगा। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है। अभी जो अभ्यास अपने को करना है, जो पढ़ाई करना है, वो शॉर्ट ट्रिक से करना है। अभी ज़माना बदल गया है। जो पहले तो हम ट्रैक्टर से ट्रैवलिंग करते थे, वो जो गाड़ियाँ थी वो कम से कम 40-50 की स्पीड से जा रही थी, लेकिन आज मेट्रो कार चल रही है। तो हमें जो पढ़ाई करनी है तो कम से कम पीरियड में हमारे पास सिर्फ 40 दिन है, और 40 दिन में हम हमारे इंस्टीट्यूट में, मतलब एम्बिशियस करियर एकेडमी तासगांव, इधर अग्निवीर की बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2 मार्च से। 2 मार्च बैच स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से। तकरीबन 4 घंटे आपको हमारे साथ रहना है। आपकी पूरी तैयारी, जो कि रिटर्न के जो भी सब्जेक्ट है, वो जीएस होगा, जीके होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, इसकी पूरी तैयारी नोट्स के साथ। जो मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका वर्कबुक मैं आपके सामने रखूंगा, उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के मुताबिक जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रश्न आते हैं उसी तरीके के 50 क्वेश्चन आपके सामने होंगे वर्कबुक में, और वो हम पढ़ाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करके दिखाएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, और हमारे सामने आपने पूरा सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपकी पूरी तैयारी हम यहाँ करवाएंगे आपसे। तो अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपने क्या करना है, वो जो बोर्ड पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करना है, और इधर आना है, कॉल करके आना है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेना है, फॉर्म कैसा भरा जाता है, फीस कितनी है, कितने बजे लेक्चर होगा, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, जो वर्कबुक दे रहे हैं उसका सैंपल देखने का, जो डेमोस्ट्रेशन देखना है वो देखने का, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉल करो। और 2 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है, 40 दिन बैच चलेगी, और आपकी पूरी तैयारी, मतलब जो कि रिटर्न की तैयारी है, ये आपकी पूरी करवा जाएगी यहाँ। तो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना ही है, अगर जाना ही जाना है, आपने अगर ठान लिया हो, तो आप ज़रूर आइए, हम आपको बनाएंगे और भेजेंगे। हमें भी बहुत गर्व रहेगा आपका कि जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो जो आर्मी के बच्चे हैं कि जो इधर डिफेंस में जाते हैं, उनके लिए हमारे मन में बहुत आदर होता है, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग यहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस कार्य के लिए आप अगर चाहते हो, आपको जाना है, आपको वर्दी चाहिए, किसी भी हालत पे वर्दी चाहिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करो, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।